नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर विकास प्राधिकरण आज से मानसरोवर क्षेत्र में 600 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़ेगा। किसी भी विरोध की संभावना को देखते हुए मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कार्रवाई की शुरुआत मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से हुई। हालांकि लगभग 100 अतिक्रमणियों ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की भी मांग की जा रही है। स्थानीय व्यापारी कई दिनों से दिन में भी 3 घंटे तक बाजार बंद रखकर भी विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई रोकने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक से मुलाकात की गई है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। टैक्स बढ़ाने के विरोध में बवाल हिंसक हो चुका है। आक्रोशित भीड़ ने संसद तक में आग लगा दी। ऐसे तनावपूर्ण हालातों में मद्देनजर भारत ने अपने नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। केन्या में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी की है। केन्या में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को वहां के भारतीय नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने और स्थिति में सुधार होने तक विरोध और हिंसा के प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। केन्या में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को एक्स पर एडवाइजरी पोस्ट करते हुए कहा, वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति सुधारने तक विरोध और हिंसा के प्रभावित इलाकों से बचने की सलाह दी है। भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को अपडेट करने के लिए फॉलो भी की है। राजस्थान को देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए सरकार बड़े निवेश करने वाले निवेशकों की हर स्तर पर मदद करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी को लेकर मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टमेंट समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिया है। इन्वेस्टमेंट समिट देश के दूसरे राज्यों व विदेशों से बड़े निवेशक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि समिट में होने वाली विभिन्न MOU को केवल कागजों पर ही न रहकर धरातल पर उतारा जाए। अधिकारी प्रचार प्रसार के लिए बेहतरीन कार्य योजना बनाएं, जिससे वैश्विक स्तर पर यह योजना चर्चा का विषय बने। सभी उद्योग को एक ही छत के नीचे निवेश संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो सही तरीके से काम करें। सिंगल विंडो के लिए विभाग द्वारा अलग से पूरा सिस्टम तैयार किया जाए। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद उसकी घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रो टाइम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वे इस पद पर रहने वाली गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता और पूर्व PM राजीव गांधी 1989 से 90 और मां सोनिया 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। वे प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। सोनाक्षी सिन्हा के जुड़वा भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा के बहन की शादी में शामिल होने की खबरें जोरों पर थीं। फैमिली अनबन की खबरों पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि पहले ही लोगों ने गलत जानकारी छापी है। इसकी शुरुआत एक प्रमुख पोर्टल में एक लेख से हुई, जिसमें एक अमान्य स्रोत का जिक्र था। मुझे यकीन है कि यह सब अभी कौन कर रहा है और ये सब कहां से आ रहा है, लेकिन कुछ में मेरी तस्वीर भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये परिवार के लिए एक संवेदनशील समय है। कुछ सिन्हा पेपराजी और लाइमलाइट से अक्सर दूर नजर आते हैं। वहीं इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं वहाँ था और मैं अपनी बहन के लिए केवल शुभकामनाएं देता हूँ और हमेशा उसकी भलाई की कामना करता हूँ। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए एटीवी न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।